कहानी की शुरुआत होती है 5000 बीसी से, जहाँ पर सेलेस्टियल को दिखाया जाता है जिसने सूरज के पूरे ब्रह्मांड को बनाया। धरती भी उसी की रचना है, लेकिन धरती पर जब इंसान हुए तो यहाँ पर डीप स्पेस से कुछ खतरनाक क्रिएचर्स भी आ गए। नीटवियंस कहा जाता था। इसीलिए सेलेस्टियल ने इंसानों को बचने के लिए अपने 10 सुपर हीरो अपने स्टार स्थित धरती पर भेज दिया। इन सब ने मिलकर एक एक करके सभी डेवियंस का खत्म कर दिया। इसके बाद ये इंसानों के साथ धरती पर ही रहने लगे, लेकिन जल्द ही इनके विचार आपस में नहीं मिले और उन्होंने फैसला कर लिया कि ये अपनी अपनी राह पर अलग अलग चले जाएंगे। और इसी तरह से ये सुपर हीरो जिन्हें इटर्नल्स कहा जाता है एक दूसरे से अलग हो गए। अब प्रेजेंट टाइम का वक्त दिखाया जाता है, जहाँ पर इन्हें 10 सुपर हीरो में से एक लेडी जिसका नाम सर्सी है, वो लंदन के एक म्यूजियम में पढ़ाती है। यहाँ पर एक पढ़ाने वाले प्रोफेसर को पसंद भी करती है। ये दोनों एक दूसरे को डेट करते हैं। अब जब सर्सी म्यूजियम में पढ़ा रही होती है, तभी यहाँ पर सब कुछ हिलना शुरू हो जाता है, जिस वजह से दीवार पर लगी हुई पत्थर की एक बहुत भारी कलाकृति उसके स्टूडेंट के ऊपर गिरने वाली होती है। पर तभी सर्सी उसे हाथ लगाती है और रेत में बदल देती है। दरअसल उसके अंदर ऐसी पावर होती है कि वो किसी भी चीज को रेत में बदल सकती है। वहीं दूसरी इटर्नल्स को दिखाया जाता है जो धरती पर दूसरों का रूप बदल कर रहता है। दरअसल वो किसी भी रूप का धारण कर सकता है। हालांकि कि आज इस धरती पर पूरे 7000 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी उम्र एक दिन भी नहीं बढ़ी। इस इटर्नल्स का नाम स्प्राइड होता है, जो सर्सी के साथ ही रहता है। अब एक दिन सर्सी के बॉयफ्रेंड, जो उसी के साथ उसी म्यूजियम में काम करता है, उसका बर्थडे होता है। और जब ये बर्थडे से वापस आ रहे होते हैं, तभी एक डेविड आता है और इनके ऊपर हमला कर देता है। स्प्राइड सर्सी और सर्सी का बॉयफ्रेंड उसका सामना करने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो बहुत शक्तिशाली होता है। हालांकि कि सर्सी अपने पावर से उसके पैरों को जाम कर देती है, लेकिन वो छूट जाता है और स्प्राइड पर हमला करता है। पर इससे पहले कि वो स्प्राइड को नुकसान पहुंचाता, यहाँ पर एक और इटर्नल्स आ जाता है जिसका नाम एक्रिस होता है। और एक्रिस, जो कि बहुत शक्तिशाली होता है, वो अपने पावर से उस डेविएंट को घायल कर देता है। लेकिन ये तीनों के तीनों देखकर हैरान हो जाते हैं कि वो डेविएंट अपने आप को ठीक कर सकता है, यानी कि हील कर सकता है। आज से पहले किसी भी डेविएंट के अंदर ऐसी पावर नहीं थी। अब डेविएंट यहाँ से भाग जाता है। एक्रिस दरअसल वो इटर्नल है जिससे आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी, पर किसी वजह से 2000 साल पहले वो धरती को छोड़कर चला गया था। उसके जाने के बाद सर्सी अकेली हो गई थी, इसीलिए वो अपने साथ काम करने वाले प्रोफेसर को डेट कर रही होती है। पर यहाँ पर सर्सी को समझ आ चुका है कि डेवियंस वापस आ चुके हैं, इसलिए वो प्रोफेसर को कहती है कि मुझे अब जाना होगा। लेकिन अब वो समझ चुका है कि ये सब सुपर हीरो हैं। वो उससे पूछता है कि धरती पर जब इतना बुरा वक्त आया, इतना संकट आया, तो तुमने उस वक्त मदद क्यों नहीं की। सर्सी उसे बताती है कि हम अर्थ के पर्सनल मामलों को इंटरफेयर नहीं कर सकते। हम यहाँ पर सिर्फ डेविएंट को मारने के लिए और धरती पर टेक्नोलॉजी बढ़ाने के लिए आए हैं। इसके बाद वो अपने दोनों साथियों के साथ गाड़ी से यहाँ से निकल जाती है। ये अपने लीडर अजेक्ट के पास जाती है, पर जब ये उस जगह पर पहुँचते हैं तो देखते हैं कि अजेक्ट की मृत्यु हो चुकी है। ये समझ जाते हैं कि ये क्रीचर्स ने जिस डेवियन ने इनके ऊपर हमला किया था, उसी ने अजेक्ट को मारा है। और अजेक्ट के अंदर ऐसी शक्तियाँ थी कि वो अपने जख्मों को भर सकती थी, यानी कि वो किसी भी घाव को हील कर सकती थी। और अब ये शक्ति डेवियन के अंदर है, यानी कि उस डेवियंस ने अजेक्ट के सारी पावर को अपने अंदर ऑब्जर्व कर लिया है। तभी अजेक्ट की बॉडी से एक रोशनी निकलती है और सर्सी के बॉडी के अंदर चली जाती है, जो इस बात का प्रतीक होता है कि अजेक्ट ने अब अगला लीडर सर्सी को चुन लिया है। ये समझ चुके हैं कि जो डेवियंस इस बार लौट कर आए हैं वो बहुत ही खतरनाक हैं। उनके अंदर बहुत ज्यादा शक्ति है, इसीलिए फैसला करते हैं कि ये सभी इटर्नल्स को इकट्ठा करेंगे। ये एक एक करके इटर्नल्स के पास जाते हैं, जो धरती पर आम इंसानों की तरह रहते हैं। हालांकि कि कोई भी वापस आने में मना नहीं करता, लेकिन जब सब अजेक्ट की मौत की बात सुनते हैं तो ये सब के सब इकट्ठा हो जाते हैं। अब सर्सी फैसला करती है कि वो इरिसम के पास जाएगी। इरिसम वो है जिसने इन सब को बनाया है, और वो अपने शक्ति से इरिसम के पास जाती है। और अब इरिसम सर्सी को धरती के इंसानों के सच्चाई के बारे में बताती है। वो कहता है कि हमारे धरती के कोख में एक सेलेस्टियल का बीज बोया है, जिसे पूरी तरह से ग्रो होने में 7000 साल लगते हैं। जिस तरह से पेड़ पौधे अपने जीवन के लिए एनर्जी के लिए सूरज के इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह सेलेस्टियल को एलेजियम इंसानों से जीवन मिलती है। उन्हें सबसे पहले डिवियंस को मनाया था, लेकिन वो और ज्यादा खूंखार हो गए। वो धरती से जीवन को खत्म करने लगे। इसीलिए हमने तुमने यानी कि इटर्नल्स को बनाया, ताकि डिवियंस को खत्म कर दिया जाए। सर्सी ये पूरा सच जानने के बाद घबरा जाती है, क्योंकि उसे पता है कि सेलेस्टियल को धरती की कोख में रखे हुए पूरे 7000 साल हो चुके हैं, यानी कि सेलेस्टियल के बाहर निकलने का वक्त बहुत करीब है। और अगर सेलेस्टियल धरती की कोख से
बाहर निकला तो धरती से इंसानियत का जीवन का खात्मा हो जाएगा। दरअसल इरिज्म खुद भी एक सेलेस्टियल है और वो अपनी प्रजाति को बढ़ाने के लिए इसी तरह से प्लैनेट का इस्तेमाल करता है। आपने गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी पार्ट 2 में पीटर क्विल के पिता ईगो को देखे होंगे। वो भी एक सेलेस्टियल थे जो ब्रह्मांड का आविष्कार करते थे, अलग अलग प्लैनेट्स बनाते थे ताकि उनका इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर सकें। सर्सी को पूरा सच पता चलने के बाद बहुत दुख होता है क्योंकि वो पिछले 7000 सालों से धरती पर ही है। वो इंसानों से कनेक्टेड है और वो ये नहीं चाहती कि इंसानों का खात्मा हो। सर्सी वापस आ जाती है और अपने साथियों को पूरा सच बताती है कि किस तरह से इमरजेंस का दिन आने वाला है, यानी कि वो दिन जिस दिन धरती के कोख से सेलेस्टियल बाहर निकलेगा और पूरी इंसानियत का खात्मा हो जाएगा। और ये सुपर हीरो इटर्नल्स ये नहीं चाहते, इसीलिए ये अपने एक और साथियों को ढूंढने के लिए अमेज़न के जंगलों में जाते हैं जिसका नाम ड्रिंग होता है। ड्रिंग साथ देने से मना कर देता है। अमेज़न के जंगलों में इनके ऊपर डिवियंस का लीडर और डिवियंस हमला कर देते हैं। सर्सी अपने पावर से एक डिवियंस को पेड़ में बदल देती है, लेकिन ठीक उसी वक्त इन्हीं के एक साथी को मारकर, जिसका नाम गिलगमेश है, उसके पूरे पावर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। उसकी पावर एब्जॉर्ब करने के बाद तो वो अपनी शक्ल को बदल देता है। वो इंसानों की तरह दिखने लगता है ताकि उसे इमरजेंस के बारे में पता चल जाए और वो उसके बाद वो वहाँ से भाग जाता है। और अब ये इटर्नल्स अपने साथी के मौत से बहुत दुखी हैं। इसके बाद सारे के सारे इटर्नल्स इराक जाते हैं जहाँ पर आज से 7000 साल पहले उन्होंने जमीन के नीचे अपने स्पेसशिप को दबा दिया था। ये अपने पावर से स्पेसशिप को ऊपर लाते हैं और जब ये स्पेसशिप के अंदर जाते हैं तो वहाँ पर पहले ही एक इनकी साथी होती है जो बोल नहीं सकती और इनकी रफ्तार बिजली से भी तेज होती है। अब इन्हीं में से एक इटर्नल्स बोलता है कि हम सबको अपनी पावर इकट्ठा करना होगा, तभी हम इमरजेंस को यानी कि हम सेलेस्टियल को धरती से बाहर निकलने से रोक पाएंगे और इंसानों को बचा सकेंगे। वो अपनी इंजीनियरिंग से सबको एक ब्रेसलेट दिखाता है जिसका नाम होता है यूनिमाइंड। वो कहता है हमें इस ब्रेसलेट को यानी यूनिमाइंड को बनाना होगा ताकि हम सेलेस्टियल को धरती के कोख से बाहर निकलने से रोक सकें। लेकिन तभी इसका एक साथी जिसका नाम इक्रिस है, उसने आज से 5000 साल पहले सर्सी से शादी की थी और 2000 साल पहले धरती को छोड़कर चला गया था। वो इनका साथ देने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं एरिसम के खिलाफ नहीं जा सकता, वो हमारा क्रिएटर है, उसी ने हमें बनाया है। और इसके बाद इक्रिस सबको पूरा सच बताता है। वो कहता है कि हमारा लीडर एजेक्ट ने मुझे इमरजेंस के बारे में आज से कई साल पहले बताया था। इसके बाद मैं चला गया और आज से 6 दिन पहले जब मैं वापस लौट कर आया तो उसने मुझे फिर से इमरजेंस के बारे में कहा। उन्होंने कहा कि हमें इमरजेंस को रोकना होगा, यानी कि सेलेस्टियल को धरती की कोख से बाहर निकलने से रोकना होगा। पर मैं ऐसा नहीं चाहता था। मैं एरिसम को किसी भी कीमत पे धोखा नहीं देना चाहता था। मैंने डेवियंस के आगे फेंक दिया और डेवियंस ने उसे मारकर उसकी शक्ति को एब्जॉर्ब कर लेता है। उसे मरने के बाद मैं वापस उसे उसी के जगह पर ले गया जहाँ पर तुम्हें उसकी आखिरी बार डेड बॉडी मिली थी। यहाँ पर इन सबको सुनकर दुख होता है कि इनकी लीडर एजेक की मौत का कारण एक्रिस है। इक्रिस अब यहाँ से जाने लगता है। स्प्राइट भी उसके साथ चली जाती है क्योंकि वो एक्रिस से प्यार करती है। इन दोनों के जाने के बाद उनका एक और भी साथी चला जाता है। वो कहता है कि हम इक्रिस के बिना कुछ नहीं कर सकते। अब ये 3 यहाँ पर बचे हुए हैं। इन्हीं में से एक होता है फेस्टोर्स। वो सर्सी से कहता है कि तुम्हारे पास जो स्टोन है तुम उससे एरिसम से जुड़ी हुई हो और इस शक्ति से एक बैंड बना सकते हैं। वो इस स्टोन से एक बैंड बनाता है और अब ये सब के सब अपना स्पेसशिप लेकर इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर पहुंच जाते हैं जहां पर एक ज्वालामुखी है और यहीं से वो सेलेस्टियल निकलेगा। इक्रिस और स्प्राइट पहले से यहाँ पर होते हैं जो इनके स्पेसशिप को देख लेता है और जब ये अपने बैंड की पावर से अपनी दिमाग के पावर से इस इमरजेंस को रोकने की कोशिश कर रहे होते हैं तभी एक्रिस इन पर हमला कर देता है जिसके सब के सब डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं और अब इनके बीच में एक घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। सर्सी कहती है कि मैं ज्वालामुखी के पास इमरजेंस को रोकने जा रही हूँ, तुम एक्रिस को रोको। सर्सी ज्वालामुखी के पास पहुँच जाती है और वहाँ सब के सब एक्रिस से लड़ रहे होते हैं। यहाँ पर डेवियंस का लीडर भी आ जाता है, वो भी इनके ऊपर हमला कर देता है। वहीं सर्सी को दिखाया जाता है कि जब वो आगे बढ़ रही होती है तभी स्प्राइट उस पर हमला करके उसे जख्मी कर देती है। वो सर्सी को बताती है कि मैं 7000 सालों से धरती पर हूँ लेकिन मैंने कभी भी प्यार को महसूस नहीं किया और अब मैं एक्रिस से प्यार करती हूँ, इसीलिए मैं उसका साथ दे रही हूँ। और इससे पहले कि वो सर्सी को और भी नुकसान पहुँचाती उसी वक्त ड्रीग आकर स्प्राइट के सिर पर मार देता है जिससे वो बेहोश हो जाती है। वहीं गुफा के अंदर डेवियंस के लीडर को दिखाया जाता है जो थीना से लड़ रहा होता है और वो थीना को अपने कब्जे में
कर लेता है और उसकी शक्तियों को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। दरअसल थीना बार बार अपने दुनिया में चली जाती थी, यानी कि सपनों की, और थीना के अंदर ऐसी पावर भी होती है जिससे वो खतरनाक से खतरनाक हथियार एक पल में निकाल सकती है। और तभी उसे होश आता है, उसके हाथ में 2 खतरनाक हथियार होते हैं जिससे वो डेवियंस को मार देती है। वहीं इमरजेंस शुरू हो चुका है, यानी कि धरती की कोख से अब सेलेस्टियल बाहर निकल रहा है। सर्सी अपने पावर से इन पूरी जगह को मार्वल में बदलना शुरू कर देती है ताकि ये पूरी जगह जम जाए और सेलेस्टियल बाहर ना निकले। एक्रिस जब देखता है तो वो सर्सी को मारने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसे वो पल याद आते हैं जो उसने सर्सी के साथ बिताए थे। ये दोनों हजारों साल पहले पति पत्नी थे और यहाँ पर अब उसका मन बदल जाता है। उसे एहसास होता है कि वो गलत साइड था, इसीलिए वो और स्प्राइट भी बाकी इटर्नल्स के साथ मिल जाते हैं, जिससे सर्सी की माइंड की पावर और भी बढ़ जाती है और वो इस पूरी जगह को मार्वल में बदल देती है, जिससे सेलेस्टियल पूरी तरह से बाहर नहीं आता है। हालांकि उसका सर और हाथ बाहर आ चुका है, लेकिन एक्रिस के दिल में गिल्ट होता है, इसीलिए वो खुद सूरज की तरफ निकल पड़ता है। वहीं स्प्राइट सर्सी से कहती है कि वो अब एक ह्यूमन में बदलना चाहती है। सर्सी के पास अभी भी यूनिमाइंड की पावर होती है, इसीलिए वो स्प्राइट के कहने पर उसे एक ह्यूमन बना देती है, यानी कि अब वो एक आम इंसान है। इमरजेंस के रुकने से धरती अब पहले की तरफ नॉर्मल हो गई है, लेकिन अब 6 इटर्नल्स बचे हैं जो 2 टीम में बट जाते हैं, यानी कि 3 धरती पर रह जाते हैं और 3 अपने स्पेसशिप में बैठकर यहाँ से निकल जाते हैं। अब जो 3 धरती पर बचे होते हैं उसमें एक होती है सर्सी, दूसरा किंगो और तीसरा फास्टोस। और तभी आसमान से एक शक्ति इन तीनों को खींच लेती है और ये होता है एरिसम, जिसे इन्हें बनाया है, यानी कि जिसने इन्हें धरती पर भेजा था। इन तीनों को कहता है कि तुमने इमरजेंस को रोका है, तुमने एक सेलेस्टियल को मारा है, इसकी सजा तुम्हें मिलेगी, जिसके लिए मैं तुम्हारे यादों को चेक करूंगा। और अगर मुझे तुम्हारी यादों से ऐसा लगा कि इंसानों को धरती पर रहने का हक है, इन्हें जीना चाहिए, तो मैं इन्हें छोड़ दूंगा। और इसके बाद वो इन तीनों को अपने साथ सिमुलेरिटी में ले जाता है। इस फिल्म के मिड क्रेडिट सीन में दिखाया जाता है बाकी 3 इटर्नल्स को जो स्पेसशिप में साथ अपने लेकर चले गए थे, उनके सामने 2 लोग आते हैं जिनका नाम होता है पीप और ट्रोल, और ये इरोस के असिस्टेंट्स होते हैं। दरअसल इरोस थैनोस का भाई है और यहाँ पर इरोस भी आ जाता है जो इनकी मदद करना चाहता है। मूवी के लास्ट सीन में हमें दिखाया जाता है जो प्रोफेसर था और वो उसी म्यूजियम में सर्सी के साथ काम करता था और सर्सी को डेट भी कर रहा था, जिसका नाम होता है डैन विटमैन। ये एक बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक इबोनी ब्लेड होती है, यानी कि एक तलवार जो इसे पुकार रही होती है। और तभी डेन के पीछे से एक इनविजिबल शख्स की आवाज आती है। वो डेन को कहती है, आर यू रेडी फॉर दैट? और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन।